अब ये 10,000 रुपये सस्ती चीज़ लेकिन डब्बा पैक चीज़ मिली है। तो ये है क्वालिटी जापान की। ये हैं मेरे गैलेक्सी के बड्स और ये अभी पैक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान में यूज्ड चीज़ों की जो वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान में OLX है, वो कैसे काम करती है। जापानीज़ लोग जो हैं, अगर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो शर्म के मारे किसी को मुफ्त में भी देना पसंद नहीं करते, वो उसको ज़ाया करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो इस्तेमाल के काबिल भी हो सकती है, तो फिर जापानीज़ लोग जो हैं इस तरह की वेबसाइट पर ऑनलाइन सेल करते हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी मुनासिब रखते हैं कि किसी को ख़रीदने में कोई मसला इतना नहीं पेश आता और वो ख़रीद भी लेता है, फ़ौरन बिक भी जाती है। तो मिसाल के तौर पर ये ओप्पो का एक मोबाइल है, तो ये 13,500 येन में लगा हुआ है, पाकिस्तानी समझ लें 26-27 हज़ार रुपया बनता है। और ये काफ़ी अच्छी हालत में है। इसकी ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, बल्कि ये मेरे ख़्याल से बॉक्स पैक्ड है। तो इसकी सबसे अच्छी इस वेबसाइट की बात ये है कि यहाँ से हम जो है ये चेक कर सकते हैं कि ये बंदा पहले क्या क्या बेच चुका है। ठीक है, वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी चीज़ जो है उसमें मसला नहीं होगा और इसका जो है वो लोगों के साथ लेन देन का मामला भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसके बाद जब हम चीज़ ख़रीदते हैं, यहाँ पर हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मतलब कि ये एक औरत ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है कि मैं ये 12,500 का ले लूँगी, क्योंकि इस बंदे ने लगाया था 13,500 का। लेकिन औरत नीचे कमेंट कर सकती है, कोई भी कमेंट कर सकता है कि मैं इतने में ये लेना पसंद करता हूँ। तो अगर वो उतने में देना चाहे तो वो कीमत यहाँ से चेंज कर देता है और चीज़ फ़ौरन बिक जाती है। इसी तरह मैंने कुछ दिन पहले गैलेक्सी के बड्स जो हैं वो ख़रीदे थे, उसकी मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड्स हैं, मैं भी कई बार चीज़ें ख़रीदता हूँ। अब ये गैलेक्सी के बड्स हैं, ये तकरीबन 8,000 के मैंने बाई किए हैं और ये बिल्कुल बॉक्स पैक्ड थे। ये इनकी जो नए बड्स की कीमत है वो तकरीबन जो है ना 14-15 हज़ार येन है, तकरीबन पाकिस्तानी 30,000 रुपया है। और ये जो है ये 8,000 येन तकरीबन पाकिस्तानी 16,000 रुपया बनता है। यानी कि तकरीबन आधी कीमत में मुझे, जो आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कीमत में मुझे नई चीज़ मिली है। तो अभी मुझे वो जब चीज़ रिसीव होगी तो मैं वो भी वीडियो में आपको शो करूँगा और उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़े अच्छे तरीके से ये वेबसाइट जो है ये काम करती है। अच्छा जी, पार्सल आ गया। मेरे नाम के अलावा हर चीज़ जापानीज़ में है, शुएब मोहम्मद। अच्छा, ये पार्सल खोलने का भी एक ख़ास तरीका है। मतलब जापान में हर चीज़ जो है ना वो एक ख़ास तरीके से की जाती है। अब ये बॉक्स है जिसमें पार्सल आया है, यहाँ से पकड़ूँगा और इसको मैं खोलूँगा, ये खुल गया। अब ये पार्सल खुल जाएगा। मतलब है कि वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि तुसी सारा कुछ पाड़ पूड़ के तो बेसब्रे हो जाओ। अनबॉक्स भी नहीं हुए। इनकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो तकरीबन 30,000 रुपये है और ये मुझे 20,000 रुपये में, जैसे पाकिस्तान में OLX वगैरह चलती है यहाँ पर भी है, 20,000 रुपये में मैंने ये जापान के OLX की तरह एक वेबसाइट है वहाँ से ख़रीदे हैं। यानी कि 10,000 का फ़ायदा भी है और चीज़ भी ओरिजिनल बॉक्स पैक्ड है। तो अब इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ गया चाकू, कहाँ गया चाकू, ये आ गया चाकू। चीज़ां सारियाँ मौजूद हैं साड़ी को। लो जी, बिस्मिल्लाह, ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। माशाअल्लाह। तो ये हैं जी अपने गैलेक्सी बड्स 2, गैलेक्सी बड्स 2, ये चीज़ गैलेक्सी बड्स 2 टाइप सी। और ये बहुत बड़ी अच्छी फील आती है जब ये खुलता है। ये तो ये थी अनबॉक्सिंग बड्स की। अब ये 10,000 रुपये सस्ती चीज़ लेकिन डब्बा पैक चीज़ मिली है। तो ये है क्वालिटी जापान की।